नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बहुत दिनों से आप डिमांड कर रहे हैं कि सर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यूनिट 7 के लिए परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कराएं। तो दोस्तों, जैसा हम हमेशा करते हैं, सीरीज को शुरू करने से पहले हम बुक का एक ओवरव्यू ले लेते हैं या बुक का रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस बुक से हम इस यूनिट को कवर करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की, वो इस यूनिट का द्वितीय संस्करण है जो कि परीक्षा धाम पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रथम संस्करण इसके पहले आया था, ये उसका अपडेटेड वर्जन है। और खासियत की बात करें तो बेसभी खासियत है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से टेबल के फॉर्मेट में डायग्राम बना के पिक्टोरियल फॉर्म में आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत ही आकर्षक होती हैं और पढ़ने में आपके लिए अट्रैक्टिव लगती हैं। आप अधिक समय तक इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं बिना बोर हुए। और साथ ही साथ इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं, जैसा कि इस पब्लिकेशन की जितनी भी पुस्तकें हैं, जैसे कि यूनिट 10, यूनिट 9, उनमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह हर अध्याय या चैप्टर के अंत में किया गया है। जो फ्रंट कवर है उसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कुछ कुछ जानकारी देने का प्रयास यहाँ पर भी किया गया है। ये मनुष्य का श्वसन तंत्र है जो फ्रंट पेज पर आपको दिखाई देगा, है ना। और फिर यदि बात करें कि किन किन चीज़ों को कवर किया गया है, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स पर बात इस पुस्तक में की गई है। जैसे कि जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, रसायन विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भौतिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों की बात करी गई है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की चर्चा की गई है। पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में बात करी गई है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात की गई है। इसके साथ साथ पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन की चर्चा विस्तार से इस पुस्तक में की गई है। और इतने ही टॉपिक आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 के सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को इस पुस्तक में कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक, इसके अलावा यदि इस पुस्तक में कोई भी जो जानकारी प्रकाशित है उसमें आपको संदेह होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें नियम क्या होगा, पुस्तक की पेज संख्या और सामग्री की फोटो भेजेंगे आप, सामग्री से संबंधित संदेह का विवरण आप भेजेंगे। व्हाट्सएप करने का समय दिया हुआ है। भूल चूक पत्र, यदि कोई मिसप्रिंट हो जाती है, गलती से टाइपिंग एरर हो जाती है, तो इस चीज को दूर करने के लिए आप परीक्षा धाम पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। समय समय पर वहां पर बुक्स का अपडेशन या कोई नई चीज जो न्यूज में रहती है, अक्सर ऐसा एमपीजीके की पुस्तकों में होता है, लगातार चीजें परिवर्तित होती हैं। जैसे मंत्रिमंडल परिवर्तित हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य स्तरीय राजमार्ग हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई या वो परिवर्तित होते हैं। तो ऐसी जो आवश्यक चीजें होती हैं जिनमें विद्यार्थियों को निरंतर अपडेट होने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी चीजों को भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर किया जाता है परीक्षा धाम पब्लिकेशन के द्वारा, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और वे बनते हुए प्रश्न को गलत ना करें। ठीक, इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एमपीजीके की पुस्तक, एमसीक्यू, यूनिट 9, यूनिट 10, ये पुस्तकें भी आपको परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं, मैंने इन चारों पुस्तकों को अपने YouTube चैनल पर आपके लिए कवर कराया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आने वाले समय में खेलकूद एवं समसामयिकी यूनिट 8 के लिए आपको बुक दिखाई देगी एवं हिंदी परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक भी आपको मिलेगी। और कंप्यूटर की पुस्तक दोस्तों पब्लिश हो चुकी है, इसे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। इसके अलावा इस बुकलेट की विशेषता है, जो कि पब्लिकेशन की हर बुकलेट में आपको देखने मिलती है, नवीनतम पैटर्न पर आधारित सभी बुकें होती है, तो ये बुक भी है। इसके अलावा खासियत क्या है, हस्त निर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का उपयुक्त समावेश किया गया है, जो इस पुस्तक को बाकी अन्य पुस्तकों से अलग बनाता है। पढ़ने में आपको बड़ी सहजता महसूस होगी और विद्यार्थियों की आवश्यकता का इसमें ध्यान रखा गया है। ठीक, इसमें एग्जाम हेल्प, एग्जाम प्रीमियर लीग, गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य एवं कंफ्यूजन पॉइंट के साथ
तथ्यों का संकलन किया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, आप तुलनात्मक रूप से पढ़ाई कर सकें। इसके साथ ही साथ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों एवं समाचार पन्नों से संकलित किए गए महत्वपूर्ण तथ्य भी शामिल किए गए हैं, जैसे कुल कितने नेशनल पार्क हैं देश में, ठीक, कुल कितने टाइगर रिजर्व है, नवीनतम कौन सा है। तो ये सारी चीजें जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है, कोई नया नेशनल पार्क बन गया, किसी नए टाइगर रिजर्व की घोषणा हो गई है, तो उन सारे बिंदुओं को समाचार पन्नों की हेडिंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि आप उन चीजों से भी अपडेट रहें जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पब्लिकेशन से टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। और एक और अच्छी चीज, जो पुस्तक के राइटर है वो स्टूडेंट से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर कांटेक्ट करते हैं, इस नंबर से आप यहाँ कॉल करते हैं तो आपकी सीधी बात राइटर से होती है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है इस पब्लिकेशन की कि आप सीधा राइटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस पुस्तक की चर्चा, या यूं कहें कि इस पुस्तक का एक ओवरव्यू जो आपको इस पुस्तक को पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए। ठीक, अंदर के पेजेस मैंने इस बार वीडियो में शामिल नहीं किए, जो पहले के रिव्यू है वो सारी विशेषताएं इस पुस्तक में ऑलरेडी शामिल है। और जो हमारी सीरीज रहेगी उस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपके हाथ में है पुस्तक होनी चाहिए, आप वीडियोस को देखें, इस पुस्तक को साथ में अंडरलाइन करते चलें, पढ़ाई करते चलें, ताकि चीजें आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आए। और जब आप रिवीजन करें तो आप पुस्तक के माध्यम से और कम समय में रिवीजन कर सकें। लेकिन जब आप काफी सारी चीजें याद कर लेंगे तब आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी इस पुस्तक के माध्यम से रिवाइज करने में। हो सकता है एक पेज में आपको 3-4 फैक्ट रिवाइज करने हो, तो आप आसानी से एक पेज को 1-2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, और पुस्तक आपके सामने होगी तो आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। इस बात का आप ध्यान रखें। बात करें कितनी हेल्पफुल है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और लगभग सारे तथ्यों का इसमें समावेश किया गया है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स आती है, तो वे किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती, और 2-4 फैक्ट के पीछे ही हम भागते हैं। यदि सारी यूनिट की हम बात करें, आपने 4-5 अधिक क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में इधर उधर की तमाम सारी पुस्तकें पढ़ डाली, आप किसी एक पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं। इसे करें, दूसरे को भी कर सकते हैं। इसको मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें चीजों को प्रदर्शित किया गया है, बड़े रोचक तरीके से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक, बाकी बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन और मैं इसी पुस्तक को प्रेफर करता हूं। लेकिन एक टॉपिक के लिए मल्टीपल सोर्सेस को प्रेफर नहीं करता। आप एक सोर्स को पढ़ें, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। एक क्वेश्चन के चक्कर में यदि आप 4 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो वो क्वेश्चन हो सकता है आप सही कर लें, लेकिन 2-3 सिली मिस्टेक आपसे हो जाएंगी, बनते हुए प्रश्न आप गलत कर देंगे कंफ्यूजन में। क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। हम इस यूनिट की शुरुआत करेंगे आने वाले कुछ समय के बाद। इसी प्रकार से लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।